हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आरआरबी जेईई 2024 का जो फाइनल कट ऑफ है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। यानी कि आपके इतने नंबर है तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि CBT 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और यहाँ पर हम ऑल जोन का यानी कि सभी का जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे, इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका यानी कि रैंक गुरुजी का जो डाटा है उसका डाटा देखने के बाद से हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है यहाँ पर, यानी कि एक जो जोन है यानी कि पटना का हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि कितना वहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो 17/12 यानी कि 17 दिसंबर की जो तीसरी शिफ्ट थी वह जो है सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट मानी जा रही है, क्योंकि इसका जो औसत मार्क है यानी कि जो एवरेज मार्क है वह आपका 47.34 गई थी, यानी कि यहाँ पर 47 मार्क गई है। उसके अलावा 16 दिसंबर 2024 का जो पहली शिफ्ट है इसका जो एवरेज मार्क है वह 56 जा रहा है। तो यह जो है शिफ्ट थोड़ा सा इजी कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। तो इसीलिए इस शिफ्ट को नॉर्मेशन में थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि कम फ़ायदा मिलेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर 17 दिसंबर की जो शिफ्ट है उसके। अब हमें यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस ईयर, जैसे कि पटना जोन का, कि यहाँ पर पहले जो है वो कितना कट ऑफ गया था। तो प्रीवियस जो वैकेंसी थी 2018 में जो आई थी पटना का, तो वहाँ पर कुल टोटल जो और यहाँ पर जो वैलिड फॉर्म है वह 29,490 यानी कि 30,000 फॉर्म भरे गए थे, और उस बिहाफ पे जो कट ऑफ गया था वह देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे कि इस साल जो है टोटल कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नंबर 1 के लिए 51 कट ऑफ गया था और पोस्ट नंबर 3 के लिए 43, और यहाँ पर UR का कट ऑफ गया ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ही नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पोस्ट में यानी कि जो भी पोस्ट होगा उसके लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी। और यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वह आप देख सकते हैं जोन वाइज यहाँ पर, यानी कि पोस्ट वाइज यहाँ पर 77, उसके अलावा 68 और यहाँ पर 67 इसी हिसाब से गया था। यानी कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं 74, 77 इसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ गया था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वह जो है पोस्ट वाइज गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों इस बार जो है आपका कितना कट ऑफ रह सकता है। हालांकि अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन हम करें तो यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो है 399, और जो कि फॉर्म जो है 29,000 भरा गया था, यानी कि आप कह सकते हैं 30,000 फॉर्म भरा गया था। उस हिसाब से जो कट ऑफ जो है वह काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था। इसीलिए इस बार जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो पटना जोन से यानी कि घबरा ही गए थे, और इसमें यानी कि किसी ने भी इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, यानी कि इस बार जो है यहाँ से फॉर्म जो है ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है फॉर्म का आप डाटा दे सकते हैं। टोटल जो है 17,455 फॉर्म ही भरे गए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन अंडर आरआरबी पटना 17,455, यानी कि यहाँ से मात्र 17,455 फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वह आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आरआरबी पटना का जूनियर इंजीनियर यहाँ पर 4 जो है, उसके अलावा यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं UR का, यानी कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो है डिज़ाइन ड्राइंग, यहाँ पर 15 वैकेंसी। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर जो है ट्रैक मशीन का, यानी कि ट्रैक मेंटेनर का यहाँ पर 207 पोस्ट है। यानी कि कुल टोटल अगर बात करें वैकेंसी की तो 247 पोस्ट ओवरऑल है, बट यहाँ पर 207 पोस्ट जो है वह ट्रैक मशीन का ही है। इसीलिए यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है वैसे तो बहुत हार्ड जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा इस बार भी जाती, लेकिन इस बार जो है ट्रैक जो मेंटेन है वो जो है यानी संभाल लिया, यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस जो है इसने संभाल लिया और यहाँ पर कट ऑफ जो है यहाँ पर बैलेंस कर दिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो टोटल इस बार वैलिड फॉर्म जो है, यानी कि आपका पटना जोन से 17,455 और पोस्ट जो है वो 247 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कंपटीशन, तो यहाँ पर आरआरबी पटना का फॉर्म जो है यानी कि इतना, और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 247 इंटू 15 अगर किया जाए, यानी कि यहाँ पर यह जो है 247 प्लस अगर 15 किया जाए तो यह आपका टोटल हो रहा है 3705, यानी कि 3705 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। और जबकि न्यूज़पेपर में यह बताया गया था कि लगभग में 65 से 68% यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली है। तो उस बिहार पे अगर हम बात करें तो टोटल बच्चों ने कितने यानी कि यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं, तो 11,870 बच्चे, यानी कि 11,869 बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है। उस हिसाब से अगर कंपटीशन देखें तो 11,800 यहाँ पर 69 अपान जो है
337 यहाँ पर 3705 अगर देखा जाए तो यह आपका 3.2 हो गया। यानी कि यहाँ पर एक सीट के पीछे मात्र देखा जाए तो 3 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं इसे सिलेक्शन के लिए, यानी कि सीबीटी फर्स्ट के लिए। सीबीटी फर्स्ट के लिए जो यहाँ पर कंपटीशन है वह मात्र 3 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर कंपटीशन है उस हिसाब से, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं यानी कि आपका जो कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब देखें कि आपका जो है अगर आरआरबी पटना से आपने फॉर्म भर रखा है और आपका जो है यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकता है। तो यहाँ पर यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से अगर हैं आप, तो आपका जो कट ऑफ है वह यानी कि 65 से प्लस में आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 61 से प्लस में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पर 58 से प्लस में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों यानी कि एससी की यानी कि शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पर जो है 56 से अगर प्लस में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। और यहाँ पर यानी कि अगर आपकी एसटी से हैं और अगर आपका मार्क जो है 52 प्लस है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और आप यानी कि नेक्स्ट सीबीटी का तैयारी करें, यानी कि सीबीटी सेकेंड की तैयारी करें, जिससे कि आपको यानी कि सडनली जैसा कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें रिजल्ट आने के लगभग में 20 से 30 दिन के अंदर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा दिया गया था सीबीटी 2 का। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप जो है अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करते रहें। क्योंकि यहाँ पर यानी कि जो आरआरबी पटना है उसका अगर देखा जाए तो इस बार जो रिकॉर्ड है वह अलग ही दिख रहा है। यानी कि हर साल की बजाय हर साल जो है यहाँ पर रेड जोन, यानी कि यह रेड जोन था और यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता था। लेकिन इस बार बच्चों ने काफ़ी कम फॉर्म भर के यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर जोन। तो इसीलिए आपको यानी कि इतने नंबर पर आगे स्टेज का प्रिपरेशन करते रहनी है। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।